नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में आया है कार्यपत्रक संख्या 68 यानी वर्कशीट 68। और यह है 12/1/2022 के लिए हिंदी विषय में जो आपका यहाँ पर नया पाठ लिया गया है। एक और पाठ आप ही की पुस्तक से मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ को लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें स्मृतियों के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति को उकेरा गया है जो हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पाठ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार थे। यानी कि उन्होंने कहानियाँ भी लिखी, कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे और नाटक भी लिखे। सक्सेना जी ने अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है, जो इनके व्यक्तित्व में है वो सहजता है और स्वाभाविकता है। तो आइए इस पाठ की ओर चलते हैं। इसका पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और इसमें जो प्रश्न के उत्तर हैं उन्हें भी सुनिएगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं उत्तर बताता हूँ वही पूरी तरह सही है, आप अपनी ओर से भी खुद भी प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि स्वयं भी उत्तर बनाने का प्रयास करें और अपना जो काम है हिंदी का वो पूरा करें। अपनी कॉपी में इन्हें करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। क्योंकि ये जो हमारे सेकंड टर्म की जो परीक्षाएं हैं मई महीने में ये होने की संभावना है और ये होकर रहेंगी। तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से रखें, धीरे धीरे पढ़ते रहें। जो चीज़ें आ रही है उन्हें पढ़ते रहें, समझते रहें, और जो नहीं आता है उसे ज़रूर पूछें। नहीं तो अगले दिन परेशानी आप ही के लिए होगी, क्योंकि एकदम से वो जब पेपर के टाइम पे आप देखेंगे तो उस समय पे आप कुछ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि पढ़ते रहें, पढ़ना जारी रखें ताकि आप ही को मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह पाठ गद्य के संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण विधा में लिखा गया है, ठीक है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। अब देखिए संस्मरण किसे कहते हैं? स्मृतियों से, ठीक है। यानी कि जो पिछली यादें होती हैं, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। और जो स्मृतियां होती है उसी की विश्वसनीयता, ठीक है, वही उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी कि यूरोप में है, बेल्जियम में, जो गिरजा, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। और इन्होंने अपनी जो कर्म भूमि है वो किसे बनाया? भारत को बनाया। और ये जन्मे यूरोप में थे, ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। पाठ का जो पैरा है पहला, वहां से पढ़ते हैं कि फादर जो जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर को बाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की
इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी की सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, मरती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से, तो यहाँ पर है प्रियजनों के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से उनका इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज वह बाहें, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो यहाँ पर फादर इसके लिए कहा गया है बुल्के, ठीक है, उनके लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, और यह चैप्टर जो है इन्हीं पर लिखा गया है। इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस विधा में लिखी गई है। अब देखिए, विधा पूछी गई है तो विधा क्या होती है, लिखने का तरीका, ठीक है। तो जैसे यह संस्मरण है, ये वाला, ठीक है, यात्रा वृत्तांत भी होते हैं, लेकिन ये संस्मरण है, यानी कि अपनी यादों को लिखना। आगे देखते हैं, पहले प्रश्न नंबर 2 है कि लेखक को साहित्य का कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उन्हें। फादर बुल्के की मृत्यु का क्या कारण था कि जहरवाद के कारण वे मरे। ठीक है, आगे देखते हैं, उक्त गद्यांश के आधार पर आपके मन में फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जो उन्होंने कहा है उसके आधार पर क्या छवि उभरती है कि कैसी उनकी आंखें थी, कैसा उनका पहनावा था, कद काठी कैसी थी, बाल कैसे थे, दाढ़ी कैसी थी, इस तरीके से आप उन्हें लिख सकते हैं। और जन्मभूमि और कर्मभूमि में क्या अंतर होता है। जन्मभूमि वह होता है जहाँ पर आपका जन्म होता है, और कर्मभूमि वह है जहाँ पर आप कार्य करते हैं। ठीक है, तो जन्मभूमि और कर्मभूमि में यही अंतर होता है। आगे देखते हैं, गतिविधि है एक, कार्यपत्रक में कठिन शब्द छांट कर लिखिए और उनका अर्थ पता लगाएं। तो कठिन शब्द आप देखिए उसमें कौन कौन से आपको कठिन लग रहे हैं, जो आप पहली बार सुन रहे हैं, तो उनका पता आपने लगाना है। ये आपके लिए गतिविधि है। और क्रियाकलाप 2 है कि मेरी जन्मभूमि विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो एक अनुच्छेद लिखना है मेरी जन्मभूमि पर। तो ये था आज का कार्यपत्रक नंबर 68। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,